हेलो बच्चों, आईआर कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। इसमें जैसे सत्र 2023 और 24 में जो हमारे कोचिंग से, आईआर कोचिंग सेंटर से जो बच्चा बढ़िया नंबर लाया है, 2 बच्चों का इंटरनेट से मार्कशीट चैनल पर डाला गया है। आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नंबर लाए हैं। अभी 2 बच्चों का ये डाला गया है, केवल जो बढ़िया नंबर लाए हैं हमारे आईआर कोचिंग सेंटर से, और उनकी मार्कशीट आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, आप लोग भी धैर्य रखकर लगे रहें, आईआर कोचिंग सेंटर से जुड़ें, अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें। ऐसे ही मैथ की तैयारी बिल्कुल बम्पर तरीके से करवाई जाएगी, एकदम आसान शब्दों में, बिल्कुल ही सरल भाषा में। मैथ एकदम कुछ भी नहीं छोड़ना है, हर एक चीज़ बताया जाएगा आप लोगों को। जहाँ से भी दिक्कत होगी, अगर कुछ परेशानी होगी, वो आप लोग बताइएगा, हमें कमेंट करिएगा, हम आप लोग की समस्याओं का बिल्कुल समाधान करेंगे। तो बच्चों, आप प्रश्न नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न हम लोग पीछे सिद्ध कर चुके हैं। √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर चुके हैं। इसमें √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे तो सभी लोग फिर देख लें एक बार। और बताया गया था कि जैसे √2, √3, √5 ये सब बिल्कुल एक प्रोसेस से, एक नियम से सिद्ध किया जाता है अपरिमेय संख्या। और कि क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, वो सब बता दिया गया है इसके पिछले वाले वीडियो में। फिलहाल हम लोग यहाँ पर √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो जैसे √2 और √3 का जैसे बताया गया था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही √5 का भी दिखाना है, सिद्ध करना है। तो पूरा प्रोसेस वही रहेगा। पहले हम इसके उल्टा मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तब इसको हम ऐसे बटे के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा Q बराबर नहीं 0 है, तथा Q बराबर नहीं 0 है। अब प्रोसेस वही रहेगा। हम लोग यहाँ पर जो कल्पना कर लिए हैं, जो हमें सिद्ध करना है, हम उसके विपरीत कल्पना करके चल रहे हैं, और आगे चलकर अपने आप को गलत सिद्ध कर दिया जाएगा कि जो हम लोग माने थे वो गलत है। और जब वो गलत है तो फिर वहीं पर हमारी कल्पना ये गलत हो जाएगी, यानी कि वो परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर अपरिमेय संख्या है फिर वो। तो इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें जैसे P और Q को सहभाज्य संख्याएं हम लोग मान के चल रहे हैं। सहभाज्य मतलब कि P और Q किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं है। सहभाज्य मतलब ये P और Q किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं है। लेकिन अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो P और Q को किसी एक नंबर से ही डिवाइड करके दिखा देंगे। और जब ऐसा कर देंगे तो फिर हमारी कल्पना गलत हो जाएगी, यानी कि वो सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। और जब सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी तो यानी परिमेय संख्या भी नहीं है होगी तब वो। और जब परिमेय संख्या नहीं होगी तो फिर अपरिमेय संख्या ही होगी। तो वो काम वही करना है। और इसका पूरा प्रोसेस √2 में जब हम लोग सिद्ध किए थे √2 को अपरिमेय संख्या, तो उसमें पूरा विस्तार से ही बताया गया है कि इसका पूरा सिस्टम, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। आप लोग पीछे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर √5 के लिए तो यहाँ पर हम Q का पक्षांतर कर रहे हैं। देख लो,
ये पी और क्यू को दोनों संख्याओं को हम लोग अभी विभाजित करके दिखाएंगे किसी एक नंबर से, और उसके लिए अब क्यू का पक्षांतर किया जा रहा है। उसके बाद ये रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहाँ से ये रूट हटेगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर मिला और इधर पी स्क्वायर मिला, रूट हट गया। अब 5 का पक्षांतर और कर दें तो देखो जी ये बना। यहाँ पर अब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो प्रमेय 1.2 के अनुसार यहाँ पर प्रमेय 1.2 का प्रयोग करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। प्रमेय 1.2 के बारे में भी हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं अच्छे से। तो हम लोग यहाँ पर P को 5 से विभाजित करके दिखा दिए, अब Q को और दिखा दिया जाए, बस तब हमारी कल्पना वहीं पर गलत हो जाएगी। तो Q को 5 से भी विभाजित करने के लिए यहाँ पर हम लोग मानेंगे अब कुछ एक अक्षर और लिया जाए। जैसे यहाँ पर माना जाएगा P बराबर 5m, एक अक्षर m का यहाँ पर और हेल्प लिया जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा अब हम लोग उसमें Q को भी दिखाएंगे विभाजित करके 5 से, तो इसी m के द्वारा सहारा लिया जा रहा है इसका। और m क्या है, तो जहाँ m कोई पूर्णांक है, जहाँ m पूर्णांक है, ठीक। अब ये P बराबर 5m समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, जैसे इसके पहले बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चल रहे हैं हम लोग। और रूट 2 में पूरा इसका विस्तार से पूरा प्रोसेस बताया गया है, आप लोग वहाँ पीछे जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल ये P बराबर 5m समीकरण 1 में रखेंगे हम लोग, तो यहीं पर लिख दिया जा रहा है P बराबर 5m समीकरण 1 में रखने पर। तो पहले समीकरण 1 लिख लिया जाए, ये समीकरण 1 हम लोग मान लिए हैं। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ पर रखना है P का मान। P बराबर आया है 5m, तो यानी कि P के जगह पर 5m, देखो P का मान पुट कर दिया गया। अब थोड़ा इसे सॉल्व कर दिया जाए, ये स्क्वायर हटाएंगे तो 25m स्क्वायर बाई 5 ये आया, देखो स्क्वायर हटाया गया है यहाँ से। और जब ऐसे स्क्वायर हटा दिए हैं तो ये देखो 5 से ये 25 डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड हो गया तो फिर यहाँ पर बचा 5m स्क्वायर, ऐसे Q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। और यहाँ से 5 का और पक्षांतर कर दें हम लोग, तो ये मिल जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 5। देखो जी ये m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 5। तो बस अब यहाँ Q भी विभाजित हो गया है, देख लो Q भी मतलब कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो Q भी 5 से विभाजित होगा प्रमेय 1.2 के अनुसार। तो यानी कि हम लोग P और Q को 5 से विभाजित करके दिखा दिए, यानी कि बस काम हो गया है। हम लोग जो कल्पना करके चले थे अब वो गलत सिद्ध हो चुका है। तो थोड़ा इसे हिंदी में लिखा जाए, अब इसे रफ कर दिया जाए पहले।
पहले तो प्रमेय 1.2 का प्रयोग करें वहाँ पर, चूँकि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो यानी कि अब P और Q देखो सभाज्य संख्याएं नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों 5 से विभाजित हो गई हैं। तो इस बात को अब हिंदी में अपने भाषा में बना के यहाँ पर लिखना है। तो अब इसका आंसर लिखा जा रहा है, चूँकि यहाँ P और Q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, और जब दोनों 5 से विभाजित है तो फिर ये दोनों P और Q सभाज्य संख्याएं नहीं है। इसलिए P और Q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। यानी कि जो हम लोग कल्पना शुरू में किए थे वो गलत हो गया। तब सभाज्य संख्याएं नहीं है जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। और जब हमारी कल्पना गलत हो गई है तो फिर जो माने थे हम लोग √5 को परिमेय संख्या, तब वो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है। और जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो फिर अपरिमेय है। अतः हम यह कह सकते हैं, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय है। ये हुआ प्रूव्ड। हम लोग √5 को भी अपरिमेय सिद्ध कर दिए। प्रश्न नंबर 2 है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो अभी छोटे में ही सिद्ध होगा, जैसे इसके पहले आप लोगों को बताया गया था कि इस प्रकार से अगर प्रश्न आ जाए अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, ये प्लस में करके या माइनस में हो या इस टाइप से हो, गुणे में या कुछ बटे में हो, तो वो छोटे में ही हम सॉल्व कर देते हैं उसे। लेकिन केवल √2 मतलब रूट के अंदर प्राइम नंबर हो, केवल √2 या जैसे √2 हुआ, √3, √5, √7, ये सब, इन सब का जब सिद्ध करते हैं, इन सबको हम अपरिमेय संख्या, तो बड़े में थोड़ा सा जाता है। फिलहाल तो ये अभी जल्दी से छोटे में ही इसका काम हो जाएगा। और ये √5 के द्वारा अभी हम इसे सिद्ध करेंगे। अभी देखना कैसे। इसमें सबसे पहले तो काम वही करना है कि हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो हम इसके उल्टा परिमेय मानकर चलेंगे। माना 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब इसको देखो ऐसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तब बिल्कुल जब ये परिमेय संख्या है तो हम फिर उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक मान लो, सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर नहीं 0 है। इस प्रकार देखो ये। अब यहाँ पर हमें
जो रूट में है, मतलब रूट में यहाँ पर 5 है तो हम रूट 5 को इधर लेफ्ट में छोड़कर बाकी सब पक्षांतर करेंगे इधर से, और उसके बाद रूट 5 को ही लेकर इसे अपर में दिखाया जाएगा। तो पहले यहाँ से 3 हटाया जाए। अब 3 हटाएंगे तो 3 माइनस में हुआ तब, और जब माइनस में हुआ 3 तो फिर इसके बटे 1 करके अब एलसीएम ले लिया जाए। ये हुआ एलसीएम। ये देखो जी बच्चों, इधर ये एलसीएम भी यहाँ पर ले लिया गया। और उसके बाद अब 2 को भी हटा दिया जाए। तो 2 ये बटे में हुआ 2, देख लो 2 भी पक्षांतर हुआ। और अब इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए, और यहीं पर हमें बताना है कि इसको लेकर, इसको दिखाकर हमें बता देना है कि अब ये सब जो है परिमेय नहीं अपरिमेय ही है। तो उसके लिए थोड़ा सा हिंदी लिखा जाए। और इसके इस प्रकार का प्रश्न भी हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो पीछे जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग कि चूँकि यहाँ दाएं पक्ष में, चूँकि यहाँ दाएं पक्ष में P माइनस 3Q/2Q है, जो कि यह एक परिमेय संख्या है। ये तो देखने से परिमेय संख्या पता चल रहा है, जो कि यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। लेकिन बाएं पक्ष में रूट 5 है, लेकिन बाएं पक्ष में रूट 5 है, जो कि यह तो एक अपरिमेय संख्या है, जो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। भाई जब विरुद्ध है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए अब यहाँ से ये थोड़ा रफ कर दिया जा रहा है, ऊपर ये लिखा जाए यहाँ से। इसलिए 3 + 2√5, इसलिए यहाँ पर इसके नीचे यहाँ देख लें सभी लोग, ये लिख दिया जा रहा है। इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो फिर वो अपरिमेय ही हुआ। तब अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार ये भी प्रूव्ड हुआ। ये नीचे का तो मिटा दिया जाए, रब कर दिया जाए।
तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ।